हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नए सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रियलटेल कंपनी के बारे में और इसके शेयर के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो शेयर है हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है और बहुत सारे इन्वेस्टर इनमें फंस चुके हैं। और जिन इन्वेस्टरों ने पहले बाई नहीं करा था वो भी इसमें अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं कि इन्हें कहाँ पे बाई करना है और कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, पहला जो सपोर्ट था आपका 500 रुपये का नियर था, दूसरा सपोर्ट 450 के नियर है, और फिर तीसरा सपोर्ट आपका 400 रुपये पे था, और फिर एक और सपोर्ट आपको 350 पे देखने को मिल जाता है, और एक और सपोर्ट आपको लास्ट में जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 300 रुपये पे देखने को मिल जाता है। अब देखिए ये और कितना गिर सकता है। अगर आप इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से और नीचे आ सकता है। वजह क्या है कि मार्केट में थोड़ा पैनिक है, बड़े बड़े लोग पैसा निकाल रहे हैं और इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई की संभावना बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और इजराइल ने कुछ अटैक्स जो है वो ईरान के ईरान में कर दिए हैं। अब वो कितने बड़े अटैक से अब वो हमें मंडे को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अब और कितना करेक्शन देखने को मिलता है। मुझे तो लगता है ये स्टॉक जो है वो काफ़ी थोड़ा और नीचे आ सकता है। 350 के नीचे तो आएगा ही। अगर मार्केट में और नेगेटिव न्यूज़ अगर हमें देखने को मिलती है तो ये 300 भी आ सकता है। अब मेन चीज़ ये है, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन होता है मार्केट में। देखो, प्राइस वाइज तो आपको देखने को मिल गया है। अगर अब टाइम वाइज भी हो गया, जिनमें एक एक साल लग जाता है शेयर को अपना करेक्शन पूरा करने में, क्योंकि आपको पता है लोगों के पास पेशेंस नहीं है और बड़े लोग पेशेंस के साथ खेलते हैं। कुछ टाइम तक आपके शेयर को वहीं पे अटकाया जाएगा। जब आपको लगेगा अरे ये तो प्रॉफिट नहीं दे रहा है, इसे बेच के मैं दूसरा बाय कर लेता हूँ, तो क्या होगा, आप उसे बेचोगे, वहीं से वो भागना स्टार्ट कर देगा। अगर आप ये देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, देखो कुछ टाइम तक ये यहीं पे था। अगर यहाँ पे देखोगे 200 रुपये के नीचे, जैसे उसने ब्रेकआउट दिया 300 रुपये के ऊपर, ये देखिए ये गया 450, फिर यहाँ पे ने करेक्शन लिया थोड़ा, लेकिन बुल मार्केट थी, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहा। और कहाँ पे 350 से 450 के बीच में, और फिर उसके बाद देखिए ये चला जाता है आपका 618 का हाई बना देता। तो देखिए जितने 200 रुपये पे यहाँ पे बाय किया था लॉन्ग टर्म के लिए, वो 3 गुना पैसा लेके गया पिछले एक साल के अंदर। और ये जब आईपीओ आया था 2021 के आसपास, तो अब ये 93 पे आया था, 93 94 पे। तो अगर वहाँ से देखोगे और 600 पे देखोगे, तो वहाँ पे जितने आईपीओ पे इन्वेस्ट किया था तो उसका तकरीबन 6 गुना पैसा बना है, वो भी पिछले कितने सालों में, 3 सालों में। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, कि आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है इस शेयर को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अभी वो 350 पे या 400 पे या 600 पे। आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, और लॉन्ग टर्म में आपको पता है चीज़ें ऊपर की तरफ ही जाती हैं। क्यों? कंपनी अच्छी है, सरकारी कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, और इसके क्लाइंट ऐसे हैं जो फिक्स है। तो कंपनी के पास काम है और रहेगा, और इसके फंडामेंटल भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगी कि कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना है या रुकना है। देखो और नेगेटिव न्यूज देखने को मिलेगी तो ये 350 पे भी हमें देखने को मिल जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने कैपिटल का कितना अमाउंट इनमें इन्वेस्ट करना और किस प्राइस पे। अगर मैं करूंगा तो मैं 300 रुपये के नीचे ही यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा, या 300 के नियर अबाउट। 350 पे तो नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम वाइज करेक्शन भी होना थोड़ा सा जरूरी है, और इसमें होता है या फिर और भी शेयर्स में होता है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इजराइल और ईरान के बीच क्या नेगेटिव न्यूज रहती है और कितनी बड़ी ये नेगेटिव न्यूज होती है। अगर और देर भी पार्टिसिपेट करेंगे तब तो हमें बहुत बड़ा टाइम का और प्राइस का दोनों का करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको इसके फंडामेंटल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रेलटेल कंपनी जो हमारी है, ये 2000 की सन 2000 में ये ऑपरेटेड थी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो बिजनेस है, ये देखिए, क्रिएटिव नेशन वाइड आपका ब्रॉडबैंड, वीपीएन सर्विस, टेलीकॉम, मीडिया नेटवर्क, और ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम फॉर इंडियन रेलवे। तो देखिए इंडियन रेलवे हमारी जो है आपको पता चलती रहेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी के बाद काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और ये हमारी नवरत्न पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। और अगर आप इसके नेटवर्क को देखेंगे तो ये 6000 स्टेशन में अपने नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कराता है। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल देखोगे तो यहाँ पे ये आईसीटी प्रोवाइडर है, और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में अगर आप देखोगे तो 70% पॉपुलेशन ये कंट्री की कवर करता है, ठीक है। और अगर इसे आप देखोगे रेल टेल रेल वायर ब्रॉडबैंड सर्विस को अगर आप देखोगे तो 13 रैंक में आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पे अगर आप रूरल एरिया में देखोगे तो ये 4th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और बिजनेस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। टेलीकॉम सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ है। अगर मार्केट कैप देखोगे तो 12,696 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिल जाएगा। करंट प्राइस अभी 400 रुपये के नियर है, और हाई बनाया था 620 के नियर, और लो बनाए ने 220 के नियर। अगर स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो 47.5 आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इंडस्ट्री के पी से कम है। इंडस्ट्री का पी 54.7 है, ठीक।
और अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू 56.9 है। बुक वैल्यू बहुत कम है, लेकिन स्टॉक जो है वो काफ़ी हाई पे है। डिविडेंड अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम है परसेंटेज, और ROCE देखोगे तो 20.2% और ROE देखोगे 15.2% है। फेस वैल्यू देखोगे 10 है, स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। अगर डेट देखोगे तो बहुत ही कम है, सिर्फ 45 करोड़ का डेट आपको देखने को मिलेगा, और एबिटा देखोगे तो 23.4 आपको देखने को मिल जाता है। और रीजन में अगर आप देखोगे तो 1506 करोड़ रीजन में इनके पास है, और अर्निंग पर शेयर देखोगे तो 8 रुपये के नियर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आइए कंपनी के अगर हम चार्ट को देखते हैं। अगर एक साल पहले किसी ने बाय करा था 200 रुपये के नियर, तो कम से कम 3 गुना का रिटर्न तो लेके गया, नहीं तो 2 गुना का रिटर्न लेके गया एक साल में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इसके हम पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो कंपनी हमें देखने को मिल जाती है 6ठे नंबर पे, जिनमें आपको भारतीय एयरटेल, भारतीय एक्सागॉन, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, ये आपको सब देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसके मतलब देखोगे प्रॉफिट और लॉस को, अगर आप देखते हो इसके, देखो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का मैं आपको दिखाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस आपको ठीक देखने को मिलेगा, थोड़ा इंक्रीज और हल्का सा डिक्रीज। लेकिन अगर आप पीयर कंपैरिजन करते हो 2021 से लेकर 2024 में, तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा इनकी सेल्स ग्रोथ। और सेल्स ग्रोथ के साथ अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं आया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जून क्वार्टर अगर आप देखोगे तो हर बार इनका प्रॉफिट जो है वो कम ही हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे इसके बाद। तो जून के बाद जो अब आपका नेक्स्ट क्वार्टर का आएगा, उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, बढ़ता हुआ आपको प्रॉफिट दिखेगा कंपैरिजन टू जून। तो यही है कि हमें मतलब क्वार्टर वाइज भी देखना पड़ता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किस क्वार्टर में ज़्यादा होता है और किस क्वार्टर में कम होता है। और आइए अगर हम क्वार्टर की जगह ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो आप देखो कि सेल्स ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ईयर 2016 से लेकर 2024 में, 8 साल के बीच में। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही हमें समझ में आता है कि कंपनी सही में कितनी ग्रोथ कर रही है। और अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले कुछ सालों में बढ़ते हुए हमें देखने को मिला है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर हम इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखते हैं पिछले 5 साल की, तो 21% देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 5 साल की तो 15% देखने को मिलता है। CAGR देखेंगे तो हमें 3 साल का 45% देखने को मिलता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखेंगे तो 5 साल में 13% देखने को मिलता है। मतलब ये है कि लार्ज कैप का इंडेक्स हमें जितना देता है, ये नियर अबाउट उतना ही हमें दे रहा है, 15 से 20% के नियर, मतलब 10 से 20% के नियर आप मान सकते हो साल का। अगर रीजन में देखोगे तो हमें पैसा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर डेट देखोगे तो डेट मतलब कुछ खास नहीं है, कमी है, इसे हम डेट फ्री बोल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। अगर हम FI का देखते हैं तो FI ने अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज करी है, इसलिए हमें प्राइस 200 से 600 भी जाते हुए दिखा है। और अगर DI की बात करते हैं तो DI ने अपनी यहाँ पे जो पोजीशन है और जो होल्डिंग्स है वो कम कर दिए हैं, इसलिए हमें वो प्राइस नीचे आते हुए भी दिखा है, क्योंकि यहाँ पे DIs ने जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करी है। और जो हमारी पब्लिक है उसके बाद 23.51% शेयर की होल्डिंग्स हैं। कंपनी के जिस हिसाब से हमने फंडामेंटल देखे हैं, कंपनी प्रॉफिट ठीक ठाक कर रही है, लेकिन अगर हम इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे, अगर आप इसे लो में बाय करते हो, जिस तरह यहाँ पे था ये 200 रुपये के नीचे, तो वहाँ पे लोगों ने अच्छा प्रॉफिट लिया है, और इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही रुकना पड़ेगा। सरकारी कंपनी है, PSU सेक्टर भागे सारे और रेलवे सेक्टर भागे, इसलिए आपको इनमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आता PSU सेक्टर और रेलवे सेक्टर में, तो ये आपको देखने को मिलता है, लेकिन इतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। हम सबको शेयर भागते हुए अच्छा लगता है और हम सोचते हैं उसमें बाय कर लेते हैं, लेकिन जब वो एक टाइम के बाद सुस्त हो जाता है, रेंज बाउंड हो जाता है, और हम जब उसमें फंस जाते हैं, हमारा मन करता है हटाओ इसे, निकल के बेच के भागते हैं। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो IRCTC अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा मूव कर रहा था, लेकिन जब से वो 600 रुपये से लेके 900 रुपये के बीच में अटक गया है, तो लोगों को लग रहा है ये क्या कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पे स्टॉक मार्केट में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। अगर इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर जाओगे, और आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक भी पाओगे। सपोज मान लो अगर किसी के पास 1 लाख अगर रुपए हैं, ओनली 1 लाख, तो वो क्या क्या खरीदेगा, क्या क्या बेचेगा, वो क्या करेगा, स्विंग ट्रेडिंग करेगा, एक साल रखेगा फिर बेचेगा। वो किसी भी एक शेयर में किसी भी 5-10 शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे मुझे जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, शॉर्ट बाय सेल करने पे मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब ये देखिए, जिसने यहाँ पे 200 रुपये के नीचे लिया था 1 साल पहले, उसका पैसा 200 रुपये के 3 गुना पैसा बना 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। क्या कोई भी स्टॉक या आप कितनी स्विंग ट्रेडिंग क्यों ना कर लो, क्या आप 2 गुना 3 गुना पैसा निकाल सकते हो 1.5 साल के अंदर? अगर आप निकाल रहे हो तो आप बहुत ही एक्सपर्ट हो और काफ़ी अच्छा आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर आपको ये शेयर खरीदना है तो आप थोड़ा मार्केट को देखें, मार्केट के सेंटिमेंट को देखें, क्योंकि PSU सेक्टर भाग रहा था, इस वजह से ये भागे सबके सब।
अब वो सारे सेक्टर नीचे आ रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अगर कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो आपको टाइम आ जाएगा, करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा कि 5-5, 10-10%, 20-20% एक महीने के अंदर, तो ये थोड़ा सा सुस्त टाइप हो सकता है। तो अगर आप इसे खरीदने के लिए सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, और सही प्राइस पे खरीदोगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, और गलत प्राइस पे अगर बाई कर लिया तो आपको क्या लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ। जिसने आईपीओ में तकरीबन 94 जिसको आईपीओ मिला था 94 में, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि ये भाई 600 गया, अगर लॉन्ग टर्म के लिए उसने लिया है 400 गया, 500 गया, 300 गया, उसे इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जिसने भैया 450 में खरीदा है और अब ये 400 रुपये आ गया। अब ये 350 आ जाएगा तो 400 वाले को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और जिनने 500-600 में खरीदा है भैया, वो तो उनने कहाँ पे खरीदा है वो तो कहना ही मुश्किल है कि उसको क्या, उसके दिल में क्या बीत रही होगी, उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि जब तक नहीं खरीदा था भाग रहा था, और जब मैंने खरीद लिया तो गिर गया। हाँ, मूवमेंट थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, नेगेटिव न्यूज आ गई तो 350 के नीचे, 350 के पास आपको ये आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसे बाय करूंगा तो मैं 300 के नीचे या 300 के नियर अबाउट ही बाय करूंगा भी। तो वैसे अभी मुझे इसमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर जिस हिसाब से भागे हैं, कुछ टाइम के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि हर सेक्टर, चाहे मेटल सेक्टर हो, आपका फार्मा सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, एक साल भागने के बाद उन्हें ठंडा होना ही पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये भी रुक गया तो एक साल तक मैं पैसा फंसा के क्या करूंगा? मेरे को तो वही लगेगा, एक साल से पैसा फंसा होगा, कुछ मिल नहीं रहा है, फिर जब बेचूंगा तो भाग जाएगा। तो इस वजह से मैं इसमें जल्दी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आपका क्या ख्याल है इस स्टॉक के बारे में? और अगर आप भी इस स्टॉक में फंस चुके हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे बाई करी है, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी बताना कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।